भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियाँ। सबसे पहले हम भारत के 28 राज्यों के बारे में जानेंगे, उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे और इनको जानने के लिए हम मैप का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैप के अध्ययन के माध्यम से हम बेहतर तरीके से किसी जगह को या किसी नाम को याद कर सकते हैं। इसलिए यदि मैप से इसको हम याद करेंगे तो हमारी जो सीखने की तीव्रता है वो बढ़ जाएगी, यानी काफ़ी टाइम तक हम उसको भूलेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं। भारत को हम पहले 6 भागों में डिवाइड कर लेते हैं याद करने के लिए राज्यों और उनकी राजधानियों को। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब के एरिया को देखेंगे। उसके बाद पूरब यानी ईस्ट वाले एरिया को देखेंगे जिसमें 4 राज्य हैं। फिर मध्य एरिया को जिसमें 2 राज्य हैं। उसके बाद वेस्ट जिसमें 4 राज्य हैं। और फिर उसके बाद साउथ को, और उसके बाद आएगा नॉर्थ, यानी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। इस तरह से हम पूरे देश के राज्यों और उनकी राजधानियों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट को। ये छोटा सा राज्य है सिक्किम। इसकी राजधानी गैंगटोक है। बहुत साफ़ सुथरा ये राज्य है और ये पहाड़ी राज्य है। इसके बगल में एक दूसरा देश भूटान है और इधर का देश नेपाल है और तीसरा देश है चाइना, यानी 3 देशों से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। अगला देखते हैं आसाम। आसाम राज्य की सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैली हुई है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के पूरे एरिया को कवर करता है, यानी पूरा ये मैदानी इलाका है और इसमें बहुत अच्छी खेती की जाती है। तो पूरे ये नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा मैदानी इलाका असम का ही है और उसमें खेती भी सबसे ज़्यादा यहीं पर की जाती है। इसकी राजधानी दिसपुर है। दिसपुर असम सा यहाँ पर भी, सा यहाँ पर भी, इसको ट्रिकी तरीके से याद कर सकते हैं, या दिसपुर को हम दसपुर लिख सकते हैं। 10 यानी असम जो है की राजधानी उसकी दिसपुर है, यानी असम की राजधानी दिसपुर है। तो चलिए अगला देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा एरिया ये अरुणाचल प्रदेश है। और ये इधर का पूरा एरिया ये चाइना है, यहाँ पर ये भूटान है और इधर का जो एरिया है ये म्यांमार का है। इसका जो राजधानी है वो ईटानगर है, यानी ईंट के नाम से हम जान सकते हैं ईटानगर इसकी राजधानी हो गई। नेक्स्ट है नागालैंड। नागा का नाम आपने सुना ही होगा। नागालैंड यहाँ पर है, ये वाला एरिया ये पूरा नागालैंड का है। इसकी राजधानी कोहिमा है और इसकी सीमाएं म्यांमार से लगी हुई हैं। अगला है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर ये है बगल वाला, ये नागालैंड के नीचे जो पड़ रहा है वो मणिपुर है और इसकी भी सीमा म्यांमार से ही लगी हुई है, केवल एक देश से। नेक्स्ट मिजोरम। ये मिजोरम राज्य है, ये यहाँ पर ये मिजोरम राज्य है और इसकी सीमा म्यांमार से भी लगी हुई है और इधर का ये पूरा पार्ट है ये बांग्लादेश का है, यानी ये पूरा ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। इसकी राजधानी आइजोल है। मिजोरम आइजोल याद करिए। ट्रिक जब याद आपको हो जाएगा तो अपने आप बन जाएगा। ये 2-3 बार आप देखोगे अच्छी तरह से। अगर आपको पूरा पहले से आपने पढ़ा है या राज्य उसकी राजधानियों को, तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कभी देखा नहीं है तो आप इसको थोड़ा कुछ टाइम के लिए 1-2 बार और देखेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पर है और उसकी राजधानियाँ क्या है। क्योंकि भविष्य में जितने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड या कहीं से भी रिलेटेड, नाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो सभी अगर आपने मैप पर अध्ययन किया है तो उसका फ़ायदा 100% आपको मिलेगा। आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को। तो अगला देखते हैं
त्रिपुरा, त्रिपुरा ये आपका त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला है। ये केवल बांग्लादेश की सीमा से जुड़ता है, म्यांमार की सीमा से इसका जुड़ाव नहीं है, क्योंकि म्यांमार की सीमा यहीं पर ऐसे ख़त्म हो जाती है। तो ये पूरा यहाँ तक पूरा बांग्लादेश का सीमा है। अगला है मेघालय। मेघालय ये है मासिनराम चेरापूंजी, यहीं पर है, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है। शिलांग इसकी राजधानी है। तो हमने ये पूरा देख लिया नॉर्थ ईस्ट को, 8 राज्यों को हमने उनके राज्य व उनकी राजधानियों को जान लिया, और हमें पता भी चल गया। अगर हम देखेंगे तो हर राज्य को हम ध्यान से थोड़ा देखेंगे, हमें हर राज्य क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं ईस्ट यानी पूर्व के 4 राज्य। पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल की सीमा यहाँ से लेकर के ऐसे होते हुए ये आसाम से जाकर के टच हो जाती है, यानी कि पश्चिमी बंगाल एक बांग्लादेश से इसकी सीमा टच है। यहाँ पर इसकी सीमा भूटान से टच हो रही है, और ये वाली सीमा जो है यहाँ पर ये सीमा नेपाल से टच हो रही है। अर्थात 3 देशों से इसकी सीमाएं टच होती हैं, और जिसका राजधानी कोलकाता है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार। बिहार की राजधानी पटना है, और ये आपका बिहार है, इसकी राजधानी पटना है। अगला झारखंड, ये आपका झारखंड है, इसकी राजधानी रांची है। झारखंडी लोग बहुत मेहनती होते हैं। अगला है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो हमने ये चारों ईस्ट वाले देख लिए। इसके बाद अब देखेंगे ये मिडिल का, सेंट्रल का, यानी मध्य। सबसे पहले ये है यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ये मध्य में पड़ रहा है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश बोल रहे हैं। देखिए हर तरफ से इसकी सीमाएं किसी न किसी से पूरे हर तरफ से लगी हुई हैं। तो ये मध्य प्रदेश आपका है। अगला है छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और ये पूरा एरिया छत्तीसगढ़ का है। अब तक हमने नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और मिडिल को देख लिया। अब देखते हैं इसके बाद वेस्ट को, वेस्ट में 4 राज्यों को। राजस्थान, ये है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट गुजरात, ये आपका गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गांधी जी के नाम पर गांधीनगर पड़ गया। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई फेमस भी है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है। अगला गोवा, गोवा की राजधानी ये है पणजी, गोवा की राजधानी पणजी है। अभी तक हमने नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा एरिया, मध्य और वेस्ट का देख लिया। अब हम देखते हैं साउथ को। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती ये है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो ये आंध्र प्रदेश अलग हो गया है और तेलंगाना अलग हो गया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ये केवल आंध्र प्रदेश है, ये वाला एरिया ये। अगला देखते हैं तेलंगाना, ये तेलंगाना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अगला है कर्नाटक, ये आपका कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। अगला केरल, ये आपका केरल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ये केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अगला है तमिलनाडु, इसकी राजधानी चेन्नई है। चेन्नई वैसे भी फेमस है, तो ये तमिलनाडु की राजधानी है।
अब देखते हैं, अब साउथ को भी देख लिया, अब इसके बाद देखते हैं नॉर्थ को। उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट है उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था, ये उत्तराखंड, तो इसकी राजधानी है देहरादून। अगला देखते हैं हरियाणा, ये आपका हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला ये है आपका पंजाब, और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश हो गया ये आपका, इसकी राजधानी है शिमला। अब देखेंगे हम केंद्र शासित प्रदेशों को। 28 राज्य हो गए, अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर, इधर वाला जो पार्ट है ये पूरा जम्मू कश्मीर हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश अब बन गया है। श्रीनगर इसकी राजधानी है ग्रीष्मकाल में, और जम्मू शीतकाल के दौरान इसकी राजधानी है, यानी ठंडी के टाइम पर जम्मू हो गया, गर्मी के टाइम पर श्रीनगर। अगला देखते हैं लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। ये पूरा लद्दाख, ये वाला पूरा एरिया लद्दाख हो गया, इसकी राजधानी लेह है। इसका चाइना से सीमा लगा हुआ है, और कश्मीर का जो सीमा था वो 3 देशों से लगता है, एक चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों देशों से लगता है। अगला है चंडीगढ़, यहाँ पर चंडीगढ़ आपका है, ये वाले एरिया में यहाँ पर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, और हरियाणा और पंजाब इन दोनों राज्यों की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। अगला है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, ये यहाँ पर है, ये देखो, ये पूरा ये दिल्ली है। दिल्ली वहाँ की, दिल्ली की ही राजधानी दिल्ली है। अगला दादरा एवं नगर हवेली, यहाँ पर है दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। ये पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब इसको एक कर लिया गया है, यानी एक ही केंद्र शासित प्रदेश बोले जाएंगे। दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव। पहले दादरा की राजधानी सिलवासा थी और दमन दीव की राजधानी दमन थी, लेकिन अब इस पूरे दादरा नगर हवेली की राजधानी अब है दमन। दमन ही इसकी राजधानी है, सिलवासा अब नहीं है, अब दमन केवल इसकी राजधानी है। अगला देखते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप यहाँ पर ऐसे है, लक्षद्वीप इसकी राजधानी है कवरत्ती, ठीक है, ये भारत के अधीन ही है, और ये पूरा कवरत्ती यहाँ की राजधानी है। अगला देखते हैं पांडिचेरी, पांडिचेरी यहाँ पर है, यहाँ पर पांडिचेरी है, तो इसकी राजधानी भी पांडिचेरी ही है। अगला देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर ऐसे है, ये भारत के अधीन ही है, तो ये पूरा ये जो द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। तो अब हमने टोटल सभी राज्य वहाँ की राजधानियों को देख लिया है, तो एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं, इसको देखते हैं आगे। अब देखेंगे सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा था, ये हो गया ये सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। असम हो गया, असम की राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ये हो गया मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग। इन 8 राज्यों की राजधानियाँ हो गई। अब इन 4 को देखते हैं। बिहार, बिहार की राजधानी पटना। झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो गया। बीच का ये देखते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी
ये हो गया भोपाल छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी रायपुर। अब इन चारों को देखते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। गोवा की राजधानी पणजी। साउथ को देखते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और ये हो गया तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ऊपर आते हैं, यूपी की राजधानी लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी ही चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और ये हो गया जम्मू एवं कश्मीर, इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर। ये हो गया लद्दाख की राजधानी लेह। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। अब आ गया दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इसकी राजधानी दमन। ये आ गया लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है कवरत्ती। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी। और यहाँ पर आ गया आपका अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी हो गई पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये हो गए मैप के हिसाब से पूरा राज्य एवं उनकी राजधानियाँ। इसका अध्ययन आपने एक बार फिर दोबारा अगर मैप पर किया, इस वीडियो में जहाँ पर आप मैप आपको खाली दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर देख करके एक बार फिर से उसको रिवाइज करिए। 2-3 बार आपको करने से आपको 100% क्लियर हो जाएगा। फिर बाद में इसके बाद जितने भी वीडियो इससे रिलेटेड बनेंगे मैप से, जैसे हिमालय का पहाड़ कहाँ पर है, पहाड़ियाँ क्या हैं, पठार क्या है, नदियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर इनका अक्षांश देशांतर कहाँ कहाँ पर है, कैसे कौन से देशांतर से होके जाती है, सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। क्योंकि जब हम मैप का अध्ययन करते हैं तो उससे दिमाग में आराम से बैठ जाता है कोई भी चीज़ें। इसीलिए सबसे पहले राजधानियों को आप अच्छी तरह से याद कर लो, इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।